Hello students, we are discussing the set 4 for term 1 biology exam class 12. Question 3 says the aquatic plant having long and ribbon like pollen grains. इन ऑप्शंस में से कौन सा एक्वेटिक प्लांट ऐसा है जिसमें लॉन्ग एंड रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होंगे? तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. तो ये इन चारों ऑप्शंस में एक जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो है पॉलिनेशन का. देखो, पॉलिनेशन इन ऑल दीज प्लांट्स, क्योंकि एक्वेटिक है तो किस तरह से होगी? पॉलिनेशन विल अकर बाय द वाटर. इट विल अकर बाय वाटर. सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली. अब हाइड्रोफिली जो है ना, क्योंकि प्लांट्स सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं और वाटर सरफेस पे भी हो सकते हैं. फ्लावर्स जो हैं सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं और वाटर सरफेस पे भी हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिनेशन कैन अकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और इनसाइड द वाटर. अगर सरफेस ऑफ वाटर पे हो रही है तो इट इज एपीहाइड्रोफिली. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इट इज एपीहाइड्रोफिली इफ द पॉलिनेशन इज अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ water, like in case of Vallisneria. ठीक है. सिमिलरली हाइपोहाइड्रोफिलिया होगा पानी के अंदर. इट इज अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, इनसाइड वाटर बेसिकली. ठीक है. सो बेसिकली होता क्या है, इन केस ऑफ वेलिसनेरिया एपीहाइड्रोफिलिया एकदम सरफेस ऑफ वाटर पे हो रहा है. जो पोलन ग्रेन्स है दे आर डायरेक्टली रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. इंपॉर्टेंट ये है, इनके पोलन ग्रेन्स के आसपास म्यूसिलेज की म्यूसिलेजिनस कोट रहती है, क्योंकि वो वाटर सरफेस के ऊपर रिलीज हो रहे हैं. तो वो पोलन ग्रेन्स खराब नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं हो, तो वेलिसनेरिया के अंदर वो सरफेस ऑफ वाटर पे रहते हैं. तो उसमें लॉन्ग एंड रिबन लाइक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है. तो ये ऑप्शन निग्लेक्ट हो गया. आइशोर्निया जो है, सी ऑप्शन आइशोर्निया, इसमें क्या है? आइशोर्निया के अंदर इट कैन बी हाइड्रोफिली ऑल्सो, और यहाँ पे इंसेक्ट्स यानी कि एंटोमोफिली भी हो सकती है. सो आइशोर्निया इज अगेन नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन. एंड ऑल्सो इसके अंदर भी एपीहाइड्रोफिली होती है. अगेन यहाँ पे भी म्यूसिलेजिनस कोट वाला पोलन ग्रेन सरफेस के ऊपर आ जाता है, बिकॉज फीमेल फ्लावर जो है इस केस में, फीमेल फ्लावर जो है इट इज ऑन दी सरफेस, आउटसाइड सरफेस ऑफ वाटर है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ वाटर है. तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को लॉन्ग एंड रिबन लाइक होने की, अप्रोचेबल होने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. हाइड्रोला इज नॉट द केस, बिकॉज हाइड्रोला के अंदर एक्सप्लोसिव पॉलिनेशन हो रही है, एकदम से बर्स्ट करके पोलन्स जो है सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाते हैं. बट इन केस ऑफ सी ग्रासेस, दैट इज ज़ोस्टेरा, इसमें सी ग्रासेस भी लिख के आ सकता था क्वेश्चन. sea grasses के केस में what happens is the flower, it is submerged, or the female part, it is submerged inside the water. वेलिसनेरिया में तो क्या होता है ना, जैसे लॉन्ग स्टॉक आ जाती है एकदम सरफेस ऑफ वाटर पे, पर ज़ोस्टेरा में ऐसा नहीं होता. ज़ोस्टेरा के अंदर प्लांट जो है, फ्लावर जो है वो इट इज सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर. इट्स अ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट. तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड दे आर रिबन लाइक, ताकि वो उसके अंदर ट्रैवल कर सके पानी के अंदर, क्योंकि दे आर नॉट कमिंग ऑन टू द सर्फेस ऑफ द वाटर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर aquatic plant which is having long ribbon like pollen grains is sea grasses or Zostera. Right. It's not Vallisneria, Aishornia, Hydrola. तीनों, although all the 4 types of plants they are showing pollination by water or hydrophily. Aishornia के अंदर entomophily यानी कि pollination by insects भी हो सकती है. Right. So the correct option here will be Zostera. Thank you.